नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इस देश के राजनीतिक दलों ने यह शायद तय कर लिया है कि वो जितना भी हिंदुओं का विरोध करेंगे, हिंदू संस्कृति का विरोध करेंगे, हिंदुत्व का विरोध करेंगे, उतना ही उनको एकजुट होकर के मुस्लिम पक्ष का वोट मिलेगा। और इस होड़ में पहले कांग्रेस दिखाई देती थी, वामपंथी दल दिखाई देते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ सालों से, कि बिहार की चाहे आरजेडी हो, फिर चाहे टीएमसी हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी जो अभी नई बनी है आम आदमी पार्टी हो, एक भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दें तो बाकी राजनीतिक दल इस होड़ में एक दूसरे को पीछे पछाड़ने में लगते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में घटना तो छोटी सी है कि बिहार के अंदर बहुत दिनों से युवाओं की मांग थी कि वहां टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। डोमेसाइल नीति बनाई गई जिसको लेकर वहां युवाओं ने विरोध किया बिहार सरकार का, काफी प्रदर्शन हुए, लेकिन अब बिहार में टीचर की भर्ती हो रही है। इसको लेकर तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है, वो अपनी खीज उतार रहे हैं कि जब जनता यह सवाल कर रही है कि आपने इतने सालों से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तो वो वादा आप कब निभाएंगे। जब जनता ये पूछ रही है, जब बिहार का युवा ये सवाल उठा रहा है कि बिहार में आपने रोजगार देने का वादा किया था, वो भी 10 लाख नौकरी का, तो आपने 10,000 भी नहीं दी, आखिरकार क्यों। तो अब वैकेंसी निकाली है और उस वैकेंसी के निकालने में अब तेजस्वी यादव खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए, वो बात यहां तक ठीक है, लेकिन वो राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे युवाओं ने कहा है, मेरे पास यूपी के लोग भी आ रहे हैं, पहली बार यूपी के लोग भी आ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं कि देखिए बिहार की स्थिति अब कैसी बदल गई है, यूपी के लोग भी और अब बाकी देश के लोग भी बिहार में टीचर भर्ती के लिए आ रहे हैं परीक्षा देने। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कहीं टीचर की वैकेंसी कहीं निकलती है किसी भी राज्य में, मान लीजिए कहीं हरियाणा में निकलती है, कहीं राजस्थान में निकलती है, तो क्या वहां वहीं के, अगर डोमिसाइल नीति नहीं है तो क्या वहीं के बच्चे जो है उसमें फार्म भरते हैं, सब आते हैं। यूपी के अंदर भी अभी तक योगी सरकार के टाइम में 2017 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 7 लाख सरकारी नौकरियां योगी जी ने दी हैं। तो 7 लाख में क्या बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं दी गई? निश्चित रूप से दी गई है। तो इसका तो विज्ञापन प्रचार कुछ इस तरह से योगी जी ने किया नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में बिहार के भी बच्चे यहां फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस बात का कोई औचित्य नहीं है। पूरा भारत एक है और उस पूरे भारत में कोई भी कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकता है जहां उसको सुविधा होती है। लोग बाग तो विदेश जा रहे हैं, यहां के लोग बेंगलोर में जा रहे हैं, यहां के लोग केरल में जा रहे हैं, और पूरा भारत एक है, तो इस तरह की बातें करना क्यों। लेकिन तेजस्वी यादव प्रहार कर रहे हैं राम मंदिर पर। वो तंज कस रहे हैं कि मंदिर से, बुलडोजर से कोई रोजगार नहीं मिलता। तो तेजस्वी यादव जी, आप मंदिर से इतने चिड़े हुए क्यों हैं, इतनी नफरत क्यों। राम मंदिर आज बन रहा है, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, और कम से कम हिंदुओं के लिए तो पूरे गौरव की बात है। तो तेजस्वी यादव जी, आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी तो करेंगे क्योंकि उनको मुस्लिमों की वोट चाहिए। ये जो यादव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो, फिर चाहे वो आरजेडी हो, ये तो एमवाई समीकरण फिट करने के तौर पर अपना गणित लगाते हैं। इनको लगता है कि यादव हमें वोट देगा ही क्योंकि हमारी जात की बात है, फिर मुस्लिम वोट किस तरह से ले लो और सत्ता में आ जाओ। ये एमवाई फैक्टर के आधार पर जिस तरह से ये तुष्टीकरण करने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं, इस पर बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव से एक सवाल है, वो जो तंज कस रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर है, क्या इससे रोजगार होगा, तो आप बात समझ लीजिए, योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है उसी की वजह से आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनके अंदर दहशत है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, मैंने जैसा कहा, 2017 से लेकर और 2023 के बीच कुल मिलाकर अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें टीचरों की वैकेंसी लगभग 1 लाख से ऊपर फिलअप की गई है। इसमें मात्र आपको बता दें 5 वर्ष में माध्यमिक जो विद्यालय हैं 44,000 तो उसी में शिक्षकों की भर्ती हुई है। लेकिन एक दावे से योगी आदित्यनाथ, या मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं भी इस बात को कह सकता हूं कि योगी जी का जो मॉडल है, तेजस्वी यादव जी, उस मॉडल की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है।
भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में योगी जी के उस मॉडल की तारीफ हो रही है जिसकी आप चिढ़ के कारण, नफरत के कारण, विद्वेष के कारण, आप जलन के कारण उस पर प्रहार कर रहे हैं। योगी जी की आज नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आज की डेट में ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाकी सभी जो संस्थाएं हैं उनका आकलन है कि पूरे भारत में यदि नंबर 1 कोई मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ है। पूरे भारत में आज अगर अभी महाराष्ट्र के बाद अगर देखें आर्थिक स्थिति में जो सबसे ऊपर पहुंचा है वो उत्तर प्रदेश है। विकास के मॉडल पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और यहां मैं आपको याद दिला दूं, मैं दावे से कह रहा हूं कि बिहार का कम से कम लालू प्रसाद यादव का जो शासन है, आरजेडी का जो शासन है, वो तो बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए। कौन भूलता है कि वो जो जब तेजस्वी यादव जी आपके पिताजी रेलवे मंत्री थे और उस समय नौकरियां दी गई, वो नौकरियां कैसे दी गई? गरीबों की जमीनों को अपने नाम लिखवा लिया गया। आपके परिवार में आपकी माताजी, आपकी दोनों बहनें और आपके पिता लालू प्रसाद यादव, इनके ऊपर जॉब फॉर लैंड ये जो है घोटाले पर एफआईआर दर्ज है, कार्रवाई चल रही है, मामला आप तक भी आया हुआ है। दिल्ली में एक 150 करोड़ का बंगला और मात्र 4 लाख रुपए में लिया, तो क्या आप सोच रहे थे देश की जनता मूर्ख बन जाएगी तो देश की सीबीआई और ईडी को भी मूर्ख बना लेंगे? नहीं, ये सबको याद है। तो आपका जो मॉडल है उस मॉडल को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जिस दिन इस बात का रिजल्ट आ जाए कि जो आपने कहा है कि हम टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, इसमें जिस दिन ये रिजल्ट आ जाए कि भाई आपने बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से जो शिक्षक की भर्ती की है उनकी नियुक्ति कर दी, उस दिन बात करना। मुझे तो शंका है। और बिहार के जो युवक हैं उनको तो कहते हैं हमें तो पक्का पता है कि बगैर रिश्वत के बिहार के अंदर भर्ती हो ही नहीं सकती। उनका इतिहास है, आईआरसीटीसी घोटाला, भर्ती घोटाला, अभी पुल गिर रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार के वहां अभी फर्जी नकली शराब बिक रही है। और जिस तरह का वहां पर इस समय अपराध है उसकी तो बात ही क्या है। तो आप बुलडोजर कार्रवाई होती क्या है आप क्या समझेंगे? वो तो उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछो कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले क्या था। जो एमवाई फैक्टर चला रहे थे तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो जो चाहे कर पाते थे और पुलिस के ऊपर भी हमले कर दिया करते थे। किसको याद नहीं है? और आज योगी जी का जो बुलडोजर चलता है तो उस बुलडोजर की दहशत है कि यहां जब परीक्षाएं होती हैं तो ना उसका पेपर लीक होता है, ना जो भर्ती करने वाला बोर्ड है उसमें कोई घोटाला होता है। और इसके कारण से 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरी योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में दी गई हैं, लेकिन उसमें कोई एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि यहां उत्तर प्रदेश में किसी एक वैकेंसी के फिलअप करने में भ्रष्टाचार हुआ है। यह अंतर है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी आपने राम मंदिर पर प्रहार किया। आपने कहा मंदिर में कोई बाबूगिरी थोड़ा ही करेंगे। आप कह रहे हैं मुझे बच्चों ने बताया है, लेकिन यह आपकी खींच दिखाई दे रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर कोई बीजेपी थोड़ा ही बना रही है, ये राम मंदिर कोई आरएसएस का थोड़ा ही है। ये राम मंदिर तो सनातन संस्कृति के मानने वाले सनातनियों का है। और आज नहीं, लगभग 500 साल का संघर्ष है। ये हर सनातनी का एक सपना है कि हमारे आराध्य भगवान प्रभु राम, उनका एक स्थान जहां वो जन्मे थे उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन आप जैसे लोग इस मंदिर पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि देश की आजादी के बाद भी उस मंदिर के बनने में रोड़े अटकाए गए। तेजस्वी यादव जी, आपको क्या दिक्कत हो सकती है? आपको तो यह कहना चाहिए कि बड़ी खुशी की बात है कि राम मंदिर आज बन रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या उसमें बाबूगिरी करेंगे? तो क्या मंदिर में बाबूगिरी करने से कोई छोटा हो जाएगा? नौकरी तो नौकरी है। आप इस राम मंदिर के बनने के बाद आप जितने भी मंदिर जहां हैं उनका जरा अध्ययन करिए। आप ही के प्रदेश का यानी बिहार के ही, मैं खान सर की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर हैं उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होता है, वहां की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होती है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते हैं। लेकिन आप क्या समझें, क्योंकि बिहार में बोध गया में एक तीर्थ है, लेकिन कभी आपने उसकी सुध ली है?
आपका ये जो मानसिकता है ना, ये साफ दिखाई दे रही है। और इसलिए आपको बता दूं कि इस मानसिकता में जब आप योगी जी के बुलडोजर मॉडल का मजाक उड़ाते हैं, जब राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है उसका मजाक उड़ाते हैं और नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो एक ही बात समझ में आ रही है कि आपको कुछ नहीं आता केवल तुष्टीकरण के अलावा। और वो बात कर रहा है जिसके रेलवे के घोटाले में गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है, और उसमें वो भी 1 लाख वर्ग फीट जमीन, सोचिए, अपने परिवार वालों के नाम करा दी। इस तरह से नौकरी दोगे? तो ये जो भर्ती कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार के जो युवक हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, उनको बहुत बहुत मुबारक। देखना मुझे यह है कि क्या वो निष्पक्ष भर्ती हो पाएगी, बिना रिश्वत, बिना पैसा दिए टीचर बन पाएंगे? मुझे तो इस पर आशंका है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन की जो सरकार बिहार में चल रही है, ये बिहार के युवकों के साथ न्याय कर पाएगी और उनको बिना रिश्वत लिए नौकरी दे पाएगी, तो फिर आप देखिए। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है जिस दिन आप योगी जी के जितना आधा भी काम कर देंगे बिहार के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, भर्ती के मामले में, विकास के मामले में, उस दिन बिहार का युवक कहीं भी और बाहर जाकर नौकरी खोजने के लिए जाने को मजबूर नहीं होगा। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि देश को बड़े बड़े महावीर योद्धा, बड़े बड़े बुद्धिमान राजनीतिक दल के नेता और बहुत विद्वान देने वाला बिहार नौकरी के लिए, विकास के लिए, शांति प्रिय जीवन जीने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार में कैसी है सब जानते हैं, वो बिहार छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर है। तेजस्वी यादव जी, बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी दे रहे हैं, माहौल बनाइए, योगी बाबा से सीखिए, बुलडोजर चलाना सीखिए, और उस दिन आप बात करिए योगी जी के आप आधा भी काम कर पाए, उस दिन आप कह सकते हैं। लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे, मुझे तो पक्का पता है। बिहार के जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको लगता है कि ये जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन वैकेंसी फिल कर रहा है, ये ईमानदारी से इस भर्ती को कर पाएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे मातरम।